हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, कक्षा 10वीं की जो प्रश्न बैंक हम हल कर रहे हैं, इसका अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, यहाँ पे मैं अगला पार्ट है जो आपका आखिरी पार्ट है वो लेके हाजिर हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैंने 17 से लेके 22 तक के पूरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अगर आपको इसके पहले के उत्तर चाहिए तो आप मेरे चैनल के आप जा सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उस लिंक के माध्यम से आप उन दो वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपका ये अध्याय पूरा कवर हो जाएगा। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का जो वीडियो है वो। इसमें मैंने 17वां प्रश्न से लेकर 22 तक को हल किया है। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 6 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, माना दहाई का अंक x एवं इकाई का अंक क्या है? y है। ये मान लिए हमने, दहाई का अंक x मान लिए, इकाई का अंक y मान लिए, अतः संख्या होगी। तो संख्या कैसे लिखी जाती है बच्चों? यहाँ पे इस रूप में x प्लस y के रूप में। दहाई वो अंक होता है जिसमें 10 का गुणा होता है। अब दहाई का अंक x माने तो इसमें 10 का गुणा कर दें, इकाई का अंक y मान लिए, तो ये हो गया y। हम इसको लिख लिए ये संख्या के रूप में। अब एक और बात कह रहा है इस प्रश्न में, क्या कह रहे हैं? संख्या के अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या। अब अंकों को उलट दिया हमने, जहाँ x था वहाँ y कर दो, जहाँ y था वहाँ x कर दो, तो ये बन गई 10y धन x। अब प्रश्न में एक कंडीशन और कह रही है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग जो है कितना है? 66 है। तो पहली संख्या ये थी, अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये है, इसका जो टोटल है योग कितना है? 66 है। तो ये लिख दिए 66 हमने। अब इसको हम देख लें, ये 10x रहा, ये 1x था, तो 10x और 1x हो गए 11x। ये y था, ये 10y था, तो हो गए 11y। 11x धन 11y बराबर 66। अब आप जरा देखें, ये दोनों से हमने 11 कॉमन ले लिए और यहाँ 66 तो था। 11 एकम 11, 11 छिंग 66, तो ये आ गया x धन y बराबर 6। इसको हम दे दें समीकरण नंबर 1। ये दे दिए हमने। इसके बाद अब आगे क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा था कि संख्या के अंकों का अंतर 6 है। अब जो संख्या के अंक माने थे हमने x और y, इसका अंतर कितना है? 6 है। तो ये लिख दी हमने कंडीशन, x माइनस वाई बराबर 6। अब ये देखिए, एक समीकरण ये मिला x प्लस वाई बराबर 6 और एक मिला x माइनस वाई बराबर 6। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। इसमें हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे विलोपन विधि लगा रहे हैं। विलोपन विधि में होता ये है कि हमें x या y को गायब करना पड़ता है। यहाँ देखें y के मान, ये प्लस का y है, ये y है माइनस का, तो ये ऑलरेडी प्लस माइनस बन गए हैं। तो हमें यहाँ पे विलोपन विधि में घटाना नहीं है, यहाँ हमें जोड़ देना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 धन समीकरण 2। ये लिखे समीकरण 1 x धन y बराबर 6, ये लिखे समीकरण 2 x धन y बराबर 6। इनको जोड़ेंगे, जब जोड़े तो x और x हो गए 2x, ये y धन का और ये ऋण का y, तो ये हो गए कट गए। 2x बराबर 6 और 6 आ गया 12, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो x बराबर आ गया बच्चों 6 आ गया। इसे दे दिए हमने समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये था x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ x की जगह पर 6 रख दो, ये रख दिए 6 हमने, तो ये आ गया 6 धन y बराबर 6। इसका हमने क्या कर दिए, पक्षांतर, इस साइड हमने इसको पक्षांतर कर दिए, तो इस साइड आके माइनस का हो गया, 6 में से 6 गए तो 0, तो y बराबर आ गया 0 और x बराबर तो 6 हमें मिला ही था। अब देखें हम, अतः अभीष्ट संख्या, लास्ट में उत्तर लिखना पड़ेगा। अभीष्ट संख्या क्या होगी? 10x धन y, मतलब 10 गुणित x का मान रख दो, y का मान रख दो, 10 छिंग 60 धन 0, 60 धन 0 मतलब केवल 60 आ गया। अंकों को लटने से भी एक संख्या बनी थी बच्चों, कौन सी? x धन 10y, तो ये लिख दें हम, या इसको हम लिख दें 10y धन x के रूप में लिख दिए, कोई भी रूप में लिख सकते हैं, बस याद रखिएगा y के साथ 10 गुणा हो, तो यहाँ पे भी ये है। अब हमने कर दिए, y की वैल्यू रख दी है, x की वैल्यू रख दी है, तो 10 गुणित 0 मतलब 0 और x की वैल्यू 6, तो ये आ गया 6। अतः वे संख्या कौन कौन सी होंगी? 60 और 6, इनका योग करके देख लें। जो प्रश्न की कंडीशन बोली थी कि दो अंकों वाली संख्या एवं अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या के योग जो है वो 66 होता है। तो देखो, अंकों का योग जो पहली संख्या रही उसका 60 था और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना आया? 6 आया। इसका टोटल करके देखो 66। अतः हमारा उत्तर जो है सेटिस्फाई हो गया बच्चों। यहाँ पे हमारा ये 17वां प्रश्न भी फिनिश हुआ। बात करते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? p के किन मानों के लिए
निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण दिया हुआ है, देखें आपके सामने ये लिखा पूरा प्रश्न, देखें क्या लिखा हुआ है। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है क्या, 4x + py + 8 बराबर 0 और 2x + 2y + 2 बराबर 0। इसमें हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लें। ये निकाल लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 का मान b1 का मान c1 c2 पूरा रख दिए यहाँ पे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अब जब अद्वितीय हल होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें a1 a2 का मान रख दिए, b1 b2 का मान c1 c2 का मान। अब हम क्या करें, इन दोनों को एक बार लिख लें और एक बार इन दोनों को लिख लें। ये लिख लिए तो ये देखो 4/2 p/2, ये 2 से 2 नीचे कट जाते, गणित का नियम होता है, यहाँ भी सेम कट गए जी, कट गए। तो बचा कितना, 4 बराबर नहीं p और यहाँ p बराबर नहीं 8, तो लिख देंगे उत्तर। अतः समीकरण युग्म p बराबर नहीं 4 व p बराबर नहीं 8 के लिए अद्वितीय हल रखता है। यहाँ पे बच्चों ये प्रश्न नंबर 18वां भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ये जो समीकरण लिखा हुआ है क्या है, 3x धन y बराबर 1, 2k - 1x + k - 1 y बराबर 2k + 1। देखें इसका हल, दिया गया समीकरण युग्म है 3x धन y बराबर 1 और ये पूरा दूसरा समीकरण दिया था। अब हम यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालना, ये निकाल लिए हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि समीकरण युग्म क्या है, कोई हल नहीं रखता। कोई हल नहीं रखता मतलब कोई हल नहीं की शर्त क्या है, ये है शर्त a1/a2 बराबर होता b1/b2 और ये जो है बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो इसको हम हल करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो देखेंगे कैसे हो जाएगा। ये मान रख दें a1 a2 b1 b2 c1 c2 रख दिए। a1 a2 का मान तो ये रहा। एक बार अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ लिख लें और एक बार इसको इसके साथ लिख लें हम। तो ये आ गया 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। यहाँ पे आ जाएगा 1/k - 1 बराबर नहीं 1/2k + 1, ये आ गया। अब हम इसको क्या करें, यहाँ पे देखें इसका तिर्यक गुणा कर दें। इसको यहाँ कर दिए गुणा, इसका यहाँ कर दिए गुणा। जब 3 का k - 1 के साथ गुणा हुआ तो आ गया 3k - 1, 2k - 1 का 1 के साथ हो गया। जब कहता हूँ यहाँ पे भी बाजू में देखें, यहाँ बराबर नहीं का निशान लगेगा सब में। ये देखें ये 2k + 1 यहाँ हो गया और k - 1 यहाँ हो गया। जब ये 2k + 1 ये हो गया, k - 1 यहाँ हो गया। अब देखो k के एक तरफ ले लें और अंकों को अलग अलग ले लें। तो देखो k पक्षांतर होकर इस तरफ आया, 2k - k बराबर नहीं और एक जो है इस साइड गया तो ऋण के 1 हो गए, ऋण 1 तो ऋण 1 और ऋण 1 हो गए ऋण के 2। 2k में से k गया तो बचा k बराबर नहीं ऋण 2। यहाँ पे हल करें तो देखो 3 का पहले k में गुणा करें तो 3k - 3 का 1 में गुणा करें तो 3 आ गया। ये 2k - 1 तो था ही। अब हमने यहाँ से 2k का पक्षांतर कर दी इस तरफ, तो ये 2k जब इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। 3k में से 2k गए तो बचा k। अच्छा ये ऋण का 3 इस साइड आया तो धन का हो गया, यहाँ ऋण का 1 था। धन के 3 में से ऋण के 1 गए तो बचे धन के 2। ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये धन के 2 लिखा है तो k बराबर 2, ये आ गया k बराबर 2। लास्ट में आप क्या लिख देंगे यहाँ पे पूरा, अतः समीकरण निकाय का k बराबर ऋण 2, यहाँ पे इसका निशान मैंने लगाया नहीं है। k बराबर नहीं ऋण 2 के लिए कोई हल नहीं होगा। अब इसी का मान क्यों लिखे, इसको भी तो लिख सकते थे। तो बच्चों इसमें प्रश्न में पूछा गया कोई हल नहीं की कंडीशन बतानी है, तो k बराबर नहीं ऋण 2 के लिए कोई हल नहीं होगा। कहना क्या चाहता है ये प्रश्न, कहना ये चाहता है बच्चों कि ये जो समीकरण युग्म को जब आप यहाँ देखें, ये जो समीकरण युग्म को जब आप यहाँ पे यदि इसमें आपने k बराबर नहीं ऋण 2 रख दिए तो ये कोई हल नहीं दिखाएगा, इसकी पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 19वें प्रश्न का उत्तर भी हो गया। बात करते हैं हम अपने 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। देखें आप इसका उत्तर लिख दें आप, माना पेंसिल का मूल्य x रुपये और कलम का मूल्य y रुपये है। प्रश्नानुसार 5 कलमों और 7 पेंसिल का मूल्य कितना, 50 रुपये। 7
पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। इसको समीकरण 1 बना लिए, समीकरण 2 बना लिए। अब हम इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। तो देखो इस विलोपन विधि में हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कुछ भी x को या y को गायब करना है, तो हम x को एक जैसा बना रहे हैं। तो इस 7 का इस 5 में गुणा कर दो और इस 5 का इस 7 में गुणा कर दो, पर ये पूरे पूरे में होगा। तो देख लें आप समीकरण 1 में, ये रहा समीकरण 1, इसमें 7 का गुणा करने पर एवं समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम 7 का गुणा कर दें। तो ये यहाँ 7 का गुणा करें, ये तो 7 पना 35x, यहाँ 7 का गुणा करें 7 7 49y, यहाँ 7 का गुणा करें तो 5 7 35 मतलब 350। समीकरण नंबर 3 आ गया। अब इसके बाद यहाँ इस 5 का इसमें गुणा करें तो 5 7 35x, 5 का 5 में गुणा करें 5 25y, 5 का 46 में गुणा करें तो 230। ये बन गया समीकरण 3, ये बन गया समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, पीछे के अंक देखें, ये 350 बड़ा है तो इससे इसको घटाएंगे, मतलब 3 में से 4 को घटा दो। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 जब घटाएंगे तो क्या आएगा मान, ये आ जाएगा। इससे 3 से 4 को घटा रहे हैं तो ये लिख दिए, निशान बदले, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। 35x धन के और ऋण के रहे तो कट गए। 49 में से 25 गए, 24y बचे। 350 में से 230 चले गए तो 120 बचे। 24 से कम 24, 24 पंचे 120 होता है। तो y बराबर आ गया बच्चों 5। इसको समीकरण नंबर 5 दे दें समीकरण 5। अब समीकरण 5 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं तो जब देखो समीकरण 1 क्या था, 5x धन 7y बराबर 50, ये रहा। तो 5x जो कहते हो 7y, y की जगह 5 रख दो बराबर 50। 7 पना 35, 35 का इस तरफ ट्रांसफ़र करें तो 50 माइनस 35 हो गया, और यहाँ पे तो 5x बचा ही था। 5x बराबर 50 माइनस 35 मतलब 15। तो 5 एकम 5, 5 दिया ही 15, तो x बराबर आ गया 3। लास्ट में आप उत्तर लिख देंगे किस तरीके से, अतः अभीष्टल एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपये। बच्चों इसमें आप उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं इस तरीके से। समीकरण ले लो, जो भी आपको समीकरण लेना, तो हमने यहाँ पे कौन से समीकरण ले लिए, आपका कोई भी समीकरण। देखें प्रश्न कह रहा था कि आपका जो रहा 5x धन 7y, यहाँ पे माफ़ कीजिए y आएगा, यहाँ पे y होगा। 5x धन 7y बराबर 50 था, तो 5 गुणित x का मान 3 रख दो, 7 गुणित y का मान 5 रख दो बराबर 50। 5 दिया 15, 7 पना 35 बराबर 50। 15 35 50 बराबर 50, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी करना सीख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपका जो प्रश्न है पूरा लिखा हुआ है। देखें आप, दिया गया समीकरण युग्म था 3x धन 4y बराबर 10 और 2x धन 2y बराबर 2। तो इसमें आप जो सरल सा आपको जो दिख रहा है समीकरण वो ले लो। तो ये छोटा दिख रहा है क्योंकि पीछे देखो, पीछे का मान देख लिया करो, ये छोटा है तो इसको हम ले लें। 2x धन 2y बराबर 2। अब देखो यहाँ से 2y का हमने ट्रांसफ़र कर दिए, ये कर दिए सेट, तो ये प्लस के 2y हो गए। अब जरा एक चीज़ नोटिस करें, सब में देखो 2 2 2 दिख रहा है, तो हम चाहें तो यहाँ लिख देते 2 का भाग करने पर, या दूसरी तरीके से हमने 2 कॉमन ले लिए। यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 1 बचा, यहाँ से 2y में से 2 निकल गया तो केवल y बचा। 2x बराबर 2 1 धन y। अब इस 2 से ये 2 कट गया तो बचा x बराबर 1 धन y। समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 जो रहा 3x धन 4y बराबर 10, x की जगह पे 1 धन y रख दो, तो ये रख दिए 1 धन y। अब इस 3 का 1 में गुणा हुआ 3 एकम 3, 3 का y में गुणा हुआ 3y धन 4y जो कहते हो 10 जो कहते हो। अब हमने इस 3 का पक्षांतर करे, इस साइड आया ऋण का हो गया। ये 3y धन 4y तो लिखा था, 3y 4y मतलब 7y, 10 में से 3 गए तो 7, तो 7 से 7 कट गए तो y बराबर आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 1 धन y। यहाँ पे y का मान रख दो, तो y का मान 1 रख दिए, तो 1 धन 1 मतलब 2, तो x बराबर 2 आ गया। लास्ट में उत्तर लिख दो आप, अतः अभीष्टल x बराबर 2 और y बराबर 1। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पीड में समझाया है क्योंकि बाकी 2 पार्ट मैंने बहुत अच्छे से हल किए हैं, उनको आप जाकर के यदि आप समझेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रतिस्थापन और विलोपन, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डीपली ढंग से आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो उस वीडियो को भी जाकर के आप ज़रूर देख लें। बात करते हैं प्रश्न 22वें की। 22वां प्रश्न है, 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है, 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है।
एक संतरे का मूल्य और एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, माना संतरे का मूल्य x रुपये, सेब का मूल्य y रुपये। प्रश्न अनुसार 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 रुपये, 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य 28 रुपये। ये आ गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। इसमें भी हम लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या कर रहे हैं, इनको x को एक जैसा बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस 2 का इस पूरे में गुणा कर दो, इस 5 का इस पूरे में गुणा कर दो। तो देखिए ये रहा समीकरण 1, 5x धन 3y 35। इस सब में 2 का गुणा, ये 2 का गुणा, ये 2 का गुणा, ये 2 का गुणा। तो 5 दूनी 10x, 3 दूनी 6y, 2 35 70। समीकरण 3 सेम यहाँ पे 5 का गुणा कर रहा है, इस सब में 5 का इस सब में गुणा हो रहा है। तो ये हुआ 5 का गुणा, ही दिख रहा है आपको। 5 दूनी 10x, 5 चौके 20y, 5 28 140। समीकरण नंबर 4। जब भी घटाते हैं देखो यहाँ पे ये 10x और ये 10x दोनों एक से मिल गए, मगर हमेशा ये बात याद रखो, पीछे का मान देखो, ये 140 है, ये 70 है। हमेशा बड़े से छोटे को घटाओ। तो ये समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो देखें क्या आ जाएगा, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3। तो ये समीकरण 4 लिख दिए, समीकरण 3 लिख दिए, घटाए, नीचे के निशान बदले, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस। 10x में से 10x कट गए प्लस माइनस के, 20y में से 6y गए तो 14y, 140 में से 70 गए तो 70। 14 एकम 14, 14 पंचे 70। तो y बराबर आ गया 5। समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था आपका, ये रहा 5x धन 3y बराबर 35। 5x जो कहते हो 3y की जगह 5 रख दो, 3 5 15 बराबर 35। 15 का पक्षांतर कर दो, 35 में से 15 गए तो बचे 20। 5x बराबर 20 आया। 5 एकम 5, 5 चौके 20, मतलब x बराबर आ गया 4। अतः एक संतरे का मूल्य आ गया x बराबर 4 रुपये और एक सेब का मूल्य y बराबर 5 रुपये। बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय 3 फिनिश हुआ। इसके 2 पार्ट मैं पहले दे चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट था और फाइनल पार्ट था। बच्चों ये पूरी प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं इनको बहुत अच्छे से सीख लें, समझ लें, क्योंकि पेपर में आपके इन्हीं से प्रश्न पूछे जाने हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड ने ही जारी किया है। तो इसको आप देख लें। यहाँ हमारा अध्याय 3 फिनिश हुआ। बहुत जल्द हम अपने अध्याय 4 के साथ प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपको सही एवं सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।